हेलो, आई एम विवेक और हम लोग क्या करने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक था ना इससे पहले, उसमें हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ लिया था और कुछ बताया भी था मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए आप फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्यूब का एग्जांपल भी लिया था जिसका कितना आया था क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट अपॉन और 1/6 क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझने वाले हैं क्यूब में ही अलग अलग कंडीशंस को रख के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो चलिए पहला केस समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरा कोई क्यूब है। ठीक है, पहले मैं क्यूब को ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद से इसको समझते हैं। जैसे ये कोई मेरा एक क्यूब है, या फिर इस क्यूब को ना एक काम और करते हैं, इस जगह से बनाते हैं और आसानी पड़ेगी समझने के लिए। तो लेट अस कंसीडर एक क्यूब और हमें फाइंड आउट करना है कि इसके फेस पे कितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो ये मेरा एक क्यूब है, इस क्यूब के एक फेस पे मैंने चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, मैंने क्या चार्ज रखा है, एक फेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और दिखा दूं मैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक फेस लिया है, इस एक फेस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब इसके चलते मुझे बताना है कि पूरे क्यूब में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और हर फेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है। ठीक है, कितना फ्लक्स मिलेगा ईच फेस के थ्रू एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के चलते कितना होगा। इस चार्ज को मैंने अब की बार सेंटर में ना रख के एक फेस के मिडिल में रखा हुआ है। ये मेरा कोई एक फेस हो गया, इस फेस के मिडिल में एक हमने चार्ज क्यू रख दिया है और हमें पता करना है। तो ध्यान से देखें आप एक चीज, वो क्या है कि गॉस थ्योरम क्या कहता था कि हम किसी भी सरफेस का निकाल सकते हैं फ्लक्स। कंडीशन क्या थी, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। ये सरफेस क्लोज्ड कहाँ है, अगर इस फेस पे ये चार्ज है तो अंदर से तो ये क्लोज्ड है, लेकिन बाहर तो इसके नहीं है, बाहर से तो ओपन नहीं है, तो क्लोज तो कहलाएगा नहीं है। तो फिर इसको कैसे किया जाए क्लोज्ड। ठीक है, समझ रहे हैं इसको कैसे क्लोज किया जाए। तो इसको तो क्लोज कर नहीं सकते ऐसे। अब मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आप समझेंगे। मान लीजिए कि ये एक फेस है। ठीक है, ये एक फेस है, इस फेस पे यहां पे रखा हुआ है चार्ज, यहां पे ऐसे चार्ज। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी वाला आपको ध्यान होगा, सिमेट्रिसिटी जो हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ में अगर सिमेट्रिसिटी लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है ये तरीका और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लक्स को। तो अभी ये कहानी है, ये हमारा चार्ज है, जो मार्कर दिख रहा है ये क्या है, चार्ज है, और ये हमारा फेस है क्यूब का। हमने क्या किया, सेम टू सेम ऐसा ही क्यूब इसके सामने लगा दिया, ऐसा ही क्यूब इसके सामने ऐसे लगा दिया। अब तो ये सेंटर में आ गया चार्ज। अब ये चार्ज किसमें हो गया, सेंटर में हो गया, क्योंकि जैसा था वैसा ही क्यूब एक लगा दिया। अब इसके चलते तो हम लोगों को पता है कितना फ्लक्स होता है। ठीक है, ये फेस में था, इसको सेंटर में करने के लिए एक सेम टू सेम क्यूब और लगा दिया। तो हम लोग को पता है कि क्लोज क्यूब में चार्ज रखने पे कितना फ्लक्स आता है। तो वो कहानी हम लोग को पता है कि फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से हमें पता है। अब हमें तो सिर्फ इस वाले क्यूब का निकालना है, जो रखे हैं इसके साथ ऐसे लाके, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ इसका कितना होगा, अगर पूरे का क्यूब अपन एप्सिलॉन नॉट है तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा, हाफ। वेरी गुड। तो इस वाले क्यूब का कितना फ्लक्स हो जाने वाला है, वो हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कैसे सिमेट्रिसिटी को यूज करना है कि एक अगर यहां है सेंटर पे तो एक और सेम टू सेम ऐसे रख देना है ताकि ये बीच में हो जाए। अगर ये एक फेस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इधर से तो घिरा हुआ है लेकिन इधर से ओपन है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, सेम टू सेम एक ऐसा क्यूब और लगा दिया, तो ये सेंटर में हो गया और उसके चलते क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ एक क्यूब के चलते 1/2। ठीक है, चलिए अब बोला है कि ईच फेस के थ्रू फ्लक्स बताओ, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, कि भाई साहब हर फेस से बताइए कितना फ्लक्स होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, मैं बोलूं कि अगर इस वाले फेस पे तो चार्ज रखा ही हुआ है तो इससे तो चार्ज निकलेगा ना बाहर की तरफ, तो इसमें तो कोई फ्लक्स होगा नहीं। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, कि दूसरे सरफेस, जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज से निकल के जैसे ये चार्ज है, यहां से निकल के इसको कितना क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। अब इसी सरफेस से चार्ज रखा हुआ है तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ है नहीं, यहां तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो इसको हटा दे तो कितने फेसेस बच गए, 5 फेसेस बच गए। तो उन 5 फेसेस पे कितना हो जाएगा, 1/5, और एक फेस पे कितना आ रहा था, पूरे क्यूब पे कितना आ रहा था, हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब का ये है हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1/5 पार्ट मिलेगा सबको, तो कितना हो जाएगा ये 1/10 एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q। तो ये फ्लक्स हो जाएगा ईच फेज से। ठीक है, एकदम दिमाग में फीड कर लेना इस चीज को कि ये ईच फेज वाली कहानी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब एक और कहानी लेते हैं इसको और समझते हैं कि उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर होगा एकदम अच्छे से, गुड। अब हम दूसरा केस लेने वाले हैं। वो दूसरा केस क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा केस हम लेने वाले हैं उसमें क्या किया है हमने, सेम टू सेम क्यूब बना लेते हैं फटाफट फटाफट पहले। तो ये रहा मेरा क्यूब। ठीक है, लास्ट केस में कहां रखा था चार्ज, फेस के सेंटर पे। अब की बार मैंने चार्ज क्या किया है, इस बार मैंने चार्ज को एक लाइन जो ज्वाइन करी है ना, इसके सेंटर पे रख दिया है। यहां पे मेरा क्यूब है, कहां पे रखा है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो लेंथ लेते हो आप ए। ठीक है, तो ये हर एजेस पे, ये एक एज ये सब होते हैं ना, तो इसके सेंटर पे रख दिया है मैंने अब की बार चार्ज को। जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना ये वाली, यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया है। और अब मुझे बोलना है कि बताइए भाई इसके चलते कितना फ्लक्स होने वाला है। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं कि कितना फ्लक्स होने वाला है। सिमेट्रिसिटी यूज करेंगे, बिल्कुल। कैसे यूज करेंगे, देखो, सबसे पहले एक तो यहां पे लगा देंगे हम, सेम टू सेम। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बता रहा हूं कि सेम टू सेम एक क्यूब तो यहां से लगा दिया। ठीक है, इसको कवर करना है ना, एक क्यूब यहां से और दो क्यूब ऐसे। समझ रहे इस चीज को, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि एक क्यूब यहां पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो एक तो मैंने वहां से लगा दिया और बाकी दो क्यूब को मैं कहां से, नीचे से लगा दूंगा। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए होंगे इसको कवर करने के लिए, 3। कैसे, ये यहां पे रखा हुआ है, सोचिए, एक क्यूब सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और दो क्यूब ऐसे, मतलब एक यहां से लग जाएगा, एक यहां से लग जाएगा। तो ये चार्ज किस में हो जाएगा, बीच सेंटर में हो जाएगा। तो इसको सेंटर में करने के लिए 3 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। एनिमेशन नहीं है, नहीं तो और अच्छे से आपको समझा सकता कि कैसे वो 3 क्यूब से बीच में। थोड़ा सा इसको आप सोचें कि जैसे ये चार्ज यहां पे है, तो एक क्यूब मैंने यहां से लगाया। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर कैसी कहानी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं, शायद इससे बात बन जाए। कि पहले जो रखा हुआ था ना, ये जैसे क्यूब एज्यूम करिए कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक चीज तो सेम टू सेम मैं यहां से ले आया ऐसे। ठीक है, तो अब ये चार्ज हो गया इनके यहां पे बीच में। ठीक है, जितने ये दो दिख रहे हैं इतने ही दो, जैसे ये दो दिख रहे हैं ना, उतने ही दो मैंने यहां से लगा दिए। जैसे यहीं से मैंने क्या है, दो और लगा दिए, तो उसमें ये चार्ज बीच में हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे। तो इसमें हमें टोटल कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, 3 क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो जो फ्लक्स होगा पूरे के चलते क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, पर हमें तो सिर्फ इस पोर्शन के चलते निकालना है। तो इस पोर्शन के चलते जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 3 क्यूब आप लगा रहे हैं और एक ऑलरेडी है, तो कितना हो गया टोटल, ये 4। तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान से हमने क्या किया है, 3 और क्यूब को लगाया हमने ताकि ये बीच बीच में मिडिल में हो सके। तो उसमें क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए ईच फेस की बात कर लेते हैं कि भाई साहब ईच फेस से कितना होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए बड़ा सिंपल सी कहानी है। ये जो क्यूब है ये कौन से 2 फेसेस को इंपैक्ट कर रहा है, देखिए एक तो ये इस फेस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और एक ये बाहर वाला जो फेस है इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 2 फेस ही तो है इसके कांटेक्ट में, ये क्यू जो है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। इसके अलावा कितने फेसेस बच गए, 4 फेसेस बच गए। तो 4 में हो जाएगा क्योंकि इन 2 फेसेस तो 0 होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या निकल गया, फ्लक्स। थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन कैसे आया था, 3 क्यूब को लगा के। ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ था तो हमने इसको कवर करने के लिए क्या किया था, एक यहां से लगाया था और फिर सेम टू सेम 2 आगे से लगा दिए थे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो जो अगला वाला है हमारा वो कौन सा है, उसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं उसको कि इसको लिखे रहने देते हैं सेम टू सेम, क्योंकि उसमें भी हमारा 2 ही काम होगा, एक तो फेस पे निकालेंगे और एक हम वहां पे निकालने वाले हैं। तो अब की बार हमने क्या किया, इसको ध्यान से समझेंगे कि जो ये क्यूब है ना हमारा, ये रहा,
ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये वाला केस मैं और ले लेता हूं समझने के लिए इसको, ताकि आप अच्छे तौर समझ सकें। इस क्यूब में हमने क्या किया है कि कॉर्नर पे एक चार्ज को रख दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप कि इसमें हमने क्या किया है कि कॉर्नर पे बिल्कुल, ठीक है, कि एक जैसे मेरा ये हो गया, अब मैंने क्या किया है, चार्ज को यहां रख दिया है, यहां पे। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल यहां पे चार्ज को रख दिया है हमने इस पर। अब इसको कैसे किया जाए सिमेट्रिसिटी के लिए, तो ध्यान से देखें, इसको सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पे कितने चीजों को लाने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें इसको, तो ये चार्ज यहां है, ठीक है, तो एक क्यूब तो इसको यहां से आएगा, एक क्यूब यहां से, एक, ठीक है, दो, ठीक है, और एक तीसरा क्यूब, मतलब एक क्यूब सामने से आ रहा है, इसके सामने वाले फेस से, एक क्यूब इधर से और एक क्यूब इधर से, तो तीन और एक क्यूब ऑलरेडी है, तो कितने क्यूब हो गए, चार क्यूब। लेकिन फिर भी चार क्यूब भी आप ला देंगे ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी खाली दिखेगा। समझ रहे, हमें तो इसको सेंटर पे करना है ना, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो एक क्यूब में इधर से लाया, एक इधर से और एक यहां से, तो टोटल कितने हो गए, ये तीन क्यूब और एक क्यूब, ऑलरेडी ये चार। इतने ही चार हमें ऊपर से भी रखने पड़ेंगे, तब जाके ये सेंटर में दिखेगा। ठीक है, तब जाके ये सेंटर में दिखेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखें, तो अगर इसका मैं टोटल फ्लक्स बताऊं तो कितना हो जाएगा भाई, 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो। क्यों, एक क्यूब यहां से, एक क्यूब यहां से, एक क्यूब यहां से, तीन ये और एक है ही चार, और ऊपर से भी चार रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1/8 Q एप्सिलॉन नॉट। हर फेस से कितना आएगा, देखिए कितने को ज्वाइन कर रहा है, एक तो ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस आ रहा है, एक ये वाला फेस आ रहा है, ये क्यू तीन फेस से जुड़ा पड़ा है ना, इस वाले से और ऊपर वाले तीन फेस से जुड़ा पड़ा है, तो तीन घटा दें तो कितना बचा, तीन फेस, तो टोटल ईच फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और हम कह सकते हैं कितना आ गया, 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा ईच फेस के थ्रू। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा आपको कि कैसे इसको समझना है कि अलग अलग क्यूब में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यहां पे चार्ज दे दे, यहां पे चार्ज दे दे, फेस पे चार्ज दे दे, सेंटर में चार्ज दे दे, तो आप किस तरीके से फटाफट कैलकुलेशन करके इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट को ट्राई करें, समझें, इसको विजुलाइज करें, इसकी एनिमेशन देखें, ताकि आप इसको और से समझेंगे, और इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब और मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। टिल ऑल द बेस्ट।